वहीं पे रखा होगा। कहाँ पर रखा है? फोन करके पूछ रही। अच्छा हम बोले कि आए थे साइकिल लेके जा रहे थे घर में, बोले पहुंचा दो तो भैया डायरेक्ट घर पहुंचा के आए हम। तो फिर कोचिंग का चाबी कहाँ है? उनसे पूछ लीजिएगा। हमारा नहीं दिए एकदम मुझे तो कहो वहीं पे रखा होगा कहीं। बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। घर जाए सर बायोलॉजी में डायग्राम आता है। हाँ कथी कथी का है? बैठ लेके गेला पूरा डायग्राम में रहता है सर बायो में। बायो में तो डायग्राम में है, लेकिन आप बनवाते नहीं हम बनवाएंगे ना बुआ, ऐसे थोड़ी बनवाएंगे। सर फेयर में आप डायग्राम से मतलब सर जैसे हम एक्स्ट्रा लिए हैं बायोलॉजी, ठीक है, हाँ। अगर जिसमें ज्यादा नंबर आएगा उनमें में रहेगा। हाँ ऐसा कह सकते हैं, होगा। जरूरी नहीं है, ये सवाल का है। लेकिन हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। मेरा मतलब है मेरे पास बायो भी है और मैथ भी है, लेकिन मैं पढ़ना चाहूँगा केमिस्ट्री लेकर बीएससी, तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकते। हाँ क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री भी तुम्हारे पास है ना, डिपेंड करता है आपको क्या करना है। बायो का सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का रिप्रोडक्शन। अब तुम सोचेगा सर जी पढ़ा तो दिए फिर क्लास शुरू कर रहे हैं, तो शुरू इसलिए कर रहे हैं कि हम बायोलॉजी का ओल्ड बुक खत्म करेंगे, नया नहीं, नया में 4 चैप्टर खत्म कर दिया। नया वाला जो बुक आया है उसमें 4 चैप्टर कम कर दिया है, पुराने वाले बुक में 17 चैप्टर है, नया वाला बुक में 13 चैप्टर है। हाँ हल्का हो गया हल्का हो गया है। पुराने वाले बुक में इसको सिर्फ समझ लीजिए, ज्यादा देर क्लास लेंगे नहीं, ठीक है? समझ लेंगे। जनन 2 प्रकार का होता है, आप लोग समझते होइएगा। यस सर। लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक। अलैंगिक कितने प्रकार का होता है? 5 निम्न प्रकार। 5 प्रकार। अनेक प्रकार का हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में इतने सारे स्पीसीज है, 84 लाख हम लोगों को गलत में कहा जाता है, और कुछ लाख हम लोगों को अभी तक पता हुआ है कि 5 लाख कुछ स्पीसीज है। उसमें से हम लोगों को क्या मालूम कि इसमें कितना कैसे हो रहा है, अमेज़न जंगल में कौन सा जंगल हो रहा होगा, किसको मालूम है? तो कुछ हम लोगों को मालूम है। कहाँ जंगल है? अमेज़न अपने यहाँ नहीं है, अमेज़न बहुत बड़ा जंगल है और सबसे बड़ी नदी, दुनिया का सबसे बड़ा नदी वहीं से निकलता है। ठीक है, उफाले अमेज़न से निकलता है, ठीक है सर। उफाले दूर है ना, तो लॉन्ग में रहता तो हम इसे खा जाते। कथी खा जाता है? लैंगिक के नाम लौकिक। देखिए एक होगा क्या चीज, देखिएगा लैंगिक में अलौकिक। लैंगिक क्या ना लौंगिक होता जा वो ना ये में एवं में है। सर जी बोलते सही है, लिखते तो यार। अरे हम बोलते सही है, वो लिखाएगा गलत, पता नहीं क्या होता है। चलिए यहाँ देखिएगा मुकुलन। मुकुलन में सीधा सीधा समझ लीजिए, कोई भी अगर जीव है, ऐसा क्या करेंगे हम लोग, कोई भी जीव लगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका केंद्रक आएगा, इधर एगो और बड़का होने लगेगा। क्या होने लगेगा? निकलने लगेगा। उससे क्या होगा, मुकुलन विधि से क्या होगा उसमें, और ये लास्ट में जाके क्या करेगा, नया संतति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नया संतति। नया संतति बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नए जीव का निर्माण हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। ये हो गया एक पहला टॉपिक। दूसरा क्या है, इसको में हम लोग लिखेंगे द्विखंडन। द्विखंडन में क्या होगा, जैसे मैं देख लेते हैं, मान लेते अमीबा है, क्या है द्विखंडन में क्या होगा, मान लेते हैं अमीबा है, क्या है अमीबा है। अमीबा में क्या करेगा, देखिए ध्यान से, 12th को लेकर ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, सिर्फ समझाया जाता है। और अपना यहाँ क्या होता है, जिस कोचिंग में जाएगा बैठा देगा, लिखा देगा भर पेट बनाया। खाना बनाते वक्त ये जरूर तय किया जाता है कि मिर्ची डालना है तो कब डालना है, कैसे डालना। कभी कभी ऐसा सब्जी होता है जिसको पहले भूंजा जाता है, नमक बाद में डालते हैं, समझे। पत्ता गोभी का सब्जी बनाएगा तो पहले भूंज लिया जाता है, नमक बाद में डालेगा, तो पानी छोड़ देगा, वो भूंजेबे नहीं करेगा। तो ये सब सिखा जाता है ऑफलाइन क्लास में। ऑनलाइन में तो थ्योरी बताइए देंगे कि पत्ता गोभी का सब्जी इतना बनता है और ऐसे बनता है। द्विखंडन में क्या होगा, जैसे अमीबा हो या पैरामीशियम हो, उसका जो बीच का न्यूक्लियस है
इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहते हैं। और हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। ये क्या कहेगा? अमीबा का केंद्रक है। ये अमीबा में है। अमीबा में क्या करेगा? ये दो भागों में टूट जाएगा। कितने भागों में टूटेगा कृष्णा? दो भागों में। दो भागों में टूटेगा ना तो ऐसे टूटता है। क्या करेगा? टूट जाएगा और दो नए संतति का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? दो नए संतति। दो नए संतति का निर्माण करेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? द्विखंडन। ये हो जाएगा द्विखंडन। अब होगा बहुखंडन। एक तो बहुखंडन होता है, एक तो बहुखंडन हम लोग करते हैं। एक तो बहुखंडन होता है। देखिए इसमें होता है बहुखंडन। बहुखंडन में क्या होगा? एक कोई पैरासाइट होगा या एक कोई वायरस होगा जिसका अंग केंद्रक बहुत सारे भागों में टूट जाएगा। क्या करेगा? टूट जाएगा और बहुत सारे का निर्माण करेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। जैसे एक मान लेते हैं कोई वायरस है ना, एक के साथ टूट जाएगा बहुत भागों में और बहुत सारे का निर्माण करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। ये अधिकांश करके क्या किस चीज में होता है? किसी वायरस में ज्यादा होगा। इसीलिए कहा जाता है कोई बीमारी अगर आ रही है तो स्पीड में फैलता है। स्पीड में फैलता है कि मतलब क्या है? अपन जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। हाँ, कोरोना वायरस आया था। इसको हम वायरस नहीं मानते। उदाहरण में लिखा जाएगा सर कोरोना का भी सीमा पड़ा था। एक बात है, लेकिन फैला कम था, उसको फैलाया जा रहा था। एक चीज समझ लीजिए, कुछ चीजों बोलना विवाद हो जाएगा। कुछ चीजों को बोलना विवाद हो जाता है। हम लोग उस लायक है नहीं। ठीक है, ऐसे छोड़िए के चलते हैं कुछ। एक सुअर है। आप लोग बुरा मत मानिए। हाँ, पता चला ये बुरा मान गया। सर जी के कपार फोड़ दिया, ईंटा चला गया। हाँ, देखिए क्या कीजिएगा। एक सुअर है, रास्ते में वो क्या कर रहा है? गंदगी में लौट रहा है। खूब बढ़िया से, एकदम बढ़िया से लौट रहा है। गंदगी में नाली में छप्पर 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 कर रहा है। तुम रास्ते से जा रहे हो और तुम्हारे शरीर पे गंदगी उड़ के पड़ गया, तो तुम क्या करोगे? चलते हो तो आगे चलिए, नहाइए धोइए, फिर अपना घर पे जाइए। ठीक है, क्या तुम उस सुअर से कुश्ती करना शुरू कर रहे? ऐसा ही जिंदगी में है और ऐसा ही हम लोगों का जिंदगी अभी चल रहा है। ठीक है, बहुखंडन हो गया। खंडन, इसके बाद खंडन। खंडन आप लोग देखे ना? है किस चीज में होता है? खंडन अथी में भी होता है। क्या कहते हैं? बहुत सारे पौधों में भी खंडन होता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं? एक आलू लेते हैं, आलू के आंख देखेगा, ऐसा ऐसा रहता है। आलू जब निकलता है तो उसको हम लोग आंख कहते हैं देहाती भाषा में। क्या कहते हैं? आंख। आलू जब रोपते हैं तो क्या करते हैं? मुखवा से ऐसे ऐसे काटते हैं। क्या करते हैं? ऐसे ऐसे सबको क्या करेंगे? रोप देंगे। अब सब क्या बनेगा? नया आलू बनेगा। इसीलिए हम लोग आलू को कैसे करते हैं? काट काट कर रोपते हैं। रोपते होइएगा ना किसान? हाँ। अब आते हैं हम लोग लैंगिक जनन में। इतना ही रहने दे दीजिए। इधर आएंगे लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में क्या होगा? सबका अपना एक अति है। इस जनन में कुछ चीजें टॉपिक पहले होगा। हाँ, जनन में जैसे रिप्रोडक्शन में कुछ चीजें पहले होगा। जैसे इसमें कुछ चीजें पहले कैसे होगा? एक होता है, कौन सा अवस्था लिखाए थे जी? किशोरावस्था। कौन सा अवस्था लिखाए थे? किशोरावस्था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पादप में पादप में क्या कहेंगे हम लोग? कायिक अवस्था। कायिक प्रवर्धन सुना है? कायिक अवस्था। किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब होता है जनन के लिए जो क्षमता विकसित होनी चाहिए वो शुरू हो चुका है, लेकिन पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं? युवा अवस्था में पूरा हो जाता हाँ, युवा अवस्था में पूरा हो जाता है। किशोरावस्था में क्या होता है? विकसित होता है। अभी विकसित नहीं होता है। यानी अभी तुम लोगों को अगर बैल बनाना हो तो 2 मिनट में बन जाएगा। वही हाँ जी, तुम लोगों के दिमाग पर काबू पाना बहुत आसान है। क्या? तुम लोगों के दिमाग पर काबू पाना बहुत आसान है अब भी। सर एक उदाहरण दीजिए, तो मतलब कि जैसे में आप बताइए कैसे कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ। अभी बनाइए। मुझे अगर किसी भी स्कूल में 1 घंटे का क्लास दे दिया जाए, मैं गारंटी लेता हूँ कि वहां से आधा बच्चा ले। तो सर यही में जाइए ना। उन लोग जाने वाले थे ना, कहीं कुर्सी टेबल टूट रहा था। तो सर आप जाइए। अभी नहीं जाएंगे, माहौल खराब है, अभी माहौल शांत करने दो। बहुत ज्यादा माहौल है। देखिए, किशोरावस्था होता है और एक यही पादप में होता है। कौन सा अवस्था कहेंगे? कायिक अवस्था कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत? पादप में भी लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन को हम लोग 2 भागों में पढ़ते हैं, 10th में नहीं पढ़ते हैं। पादप में और जंतु में। लैंगिक जनन को 2 भागों में पढ़ेंगे हम लोग आगे। ये पादप में होगा और जंतु में। पादप में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें लैंगिक जनन ही होगा, और कुछ में क्या होगा? हाँ, और कुछ में होगा अलैंगिक जनन। अब पादप में लैंगिक जनन में तुम लोगों को थोड़ा सा हम लोग समझा देते हैं, ज्यादा नहीं समझाएंगे। देखिए थोड़ा सा क्या होगा। किसके घर पे घिउरा का पेड़ है? घिया का पेड़ था ना? हाँ, घिया घिउरा का, घिया कहते से है। घिउरा में 2 पुष्प होते हैं, नर और मादा दोनों पुष्प होते हैं। एगो फूल बनेगा, एगो पूरा घिउरा बनेगा। वो पहले फूले रहता है, क्या होता है? पूरा बन जाएगा कैसे? तो नर पुष्प और मादा पुष्प का परागन जब होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परागन जब होगा, निषेचन जब होगा, तब जाके क्या बनेगा? घिया बनेगा, घिउरा बनेगा। चलिए याद रखिए, इसमें लैंगिक जनन में 3 चीजें पढ़ेंगे बच्चा, देखो ध्यान से। पहले पढ़ेंगे निषेचन से पूर्व, है निषेचन से पहले। उसके बाद पढ़ेंगे निषेचन के वक्त, निषेचन और निषेचन के निषेचन लिखे हैं जा। निषेचन तक। हाँ, निषेचन के बाद या पश्चात। एक चीज समझ लीजिए, निषेचन से पहले क्या होता है? किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था के बाद क्या आएगा? युवावस्था। उससे पहले हम लोग निषेचन में आएंगे। अगर लैंगिक जनन से पहले निषेचन होगा। निषेचन में क्या होगा? पादप में अगर होगा तो 2 होता है, पुंकेसर, यहाँ समझिए, और स्त्री केसर। लिखने में दिक्कत हो जाता है। देखिए वो डॉक्टर वाला हाई हो गया। पुंकेसर में जो भाग लेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुमांग। स्त्री केसर का जो शरीर भाग, अंग भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? जयांग। ये तो पढ़े हैं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें पुमांग और जयांग एक ही पेड़ में होगा। हाँ, उसमें पुमांग और जयांग क्या होता है? एक ही पेड़ में होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उभयलिंग। क्या कहते हैं? उभयलिंग। केचुआ में भी उभयलिंग होगा। उभयलिंग होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समलिंग भी कहते हैं। तो पपीता में क्यों होता है? हाँ जी, उभयलिंग होगा, समलिंग भी होगा, और एक और चीज कहते हैं, उसका नाम भूल रहे हैं अभी हम। कुछ कहते हैं पपीता उभयलिंगी नहीं होता है। कौन? पपीता हाँ, उभयलिंगी होता है। नहीं, उसको देखना पड़ेगा, उसको रहने दो अलग। नहीं होता है। ठीक है, पहले यहाँ समझिए, जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। पुमांग और जयांग समझ गए? पुमांग क्या होता है? स्त्री केसर का भाग है। पुंकेसर का भाग, और स्त्री केसर का भाग जयांग। उसी तरीके से जंतु में आता है। जंतु में क्या होगा? नर जनन। वृषण। देखो क्या हो जाता है पूरा? वृषण शीशन। जैसे नर जनन, और एक होगा मादा जनन। मादा जनन। इसमें भाग लेगा शीशन, और इसमें भाग लेगा यूट्रस। ठीक है, इसमें गर्भाशय भाग लेता है।
ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब ध्यान से समझते हैं हम लोग, ये तुम्हारा ये टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। इसमें क्या होगा, निषेचन से पहले, निषेचन से पहले दोनों में देखो क्या बनेगा। पुंकेसर में क्या बनेगा, परागकण, और इसमें क्या बनेगा, अंड या डिंब। क्या बनेगा, अंड या डिंब। किसमें बनेगा, स्त्री केसर में। पुंकेसर में क्या बनता है, परागकण। उसी तरीके से निषेचन से पहले क्या बनेगा इसमें, नर जननांग में क्या बनेगा, देखो ध्यान से, नर जननांग में क्या बनेगा, शुक्राणु। मादा में क्या बनेगा, अंडाणु। इसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक। शुक्राणु या अंडाणु को क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। क्या कहेंगे, युग्मक। दोनों के मेल के युग्मनज। हाँ जी। अब दोनों से मिल के जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं या जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज या जाइगोट। युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज या जाइगोट। तो दोनों के मिल से जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, निषेचन के। ये तो निषेचन का पहले का घटना है। ये युग्मनज जो होगा अर्धसूत्री होता है। क्या होगा, अर्धसूत्री। समसूत्री नहीं होगा। अब ध्यान से समझिए, ये क्या होगा, अथी से पहले का है, निषेचन से पहले का। अब निषेचन के वक्त, निषेचन के वक्त क्या होगा, यो न शुक्राणु का मिलन और अंडाणु का मिलन होगा। ठीक है, तो ये 2-3 प्रकार के होता है, ध्यान से समझो। यहां देखो, एक शुक्राणु मिलेगा तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज। युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट कहते हैं। युग्मनज यानी निषेचन के बाद क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। कोई दिक्कत, क्या समझ लीजिए। और युग्मनज के बाद क्या बनेगा ये समझते चलते हैं। युग्मनज होगा कब, निषेचन के वक्त। इसी में 3-4 गो प्रकार पढ़ना है। मोनो, और तू लोग तो केमिस्ट्री में मोनो पढ़ रहा था रे, यहाँ कहां से आ गया, भी फिजिक्स में भी आ गया। डाई और ट्राई। ट्राई। तो ट्राई जल्दी होता नहीं है वो पढ़ेगा तब कंफ्यूजन कोई पर है, लेकिन सुनने को मिला है। ठीक है, उससे पहले भी एक स्टेप टॉपिक पीछे हम लोग आएंगे। किशोरा अवस्था में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मासिक चक्र। मासिक चक्र, आंतरिक चक्र। पढ़े ना, मासिक चक्र में 2 चीज पढ़ेंगे, आंतरिक मासिक चक्र, बाह्य मासिक चक्र। ठीक है, आंतरिक मासिक चक्र होता है बाकी सारे जंतुओं में, बाह्य मासिक चक्र होता है 3 में, मनुष्य में, बंदर में, एपी में। हाँ, चिंपैंजी कहते हैं उसको। हाँ, बंदर के मौसा को। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान से समझिए। मोनो, डाई, ट्राई, 3 प्रकार का युग्मनज बनेगा। पहला कैसे होगा, मोनो में होगा एक अंडाणु एक शुक्राणु से जब क्या होगा, एक अंडाणु एक शुक्राणु से जब क्या करेगा, निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा तो क्या बनेगा, एक ही संतति का निर्माण होगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे, दो मोनो। पिटा जाएगा ये, पीट देंगे तुमको हंसी नहीं लगा। चलो, डाई में देखो 2 गो होगा। डाई में 2 गो कैसे होगा, क्या हुआ, हेलो खत्म करो। कृष्णा, यहाँ देखिए, डाई में डाई में 2 गो होगा। डाई में 2 गो कैसे होगा, एक इसमें डाई ट्विंस, इसमें डाई ट्विंस होगा। तो डाई ट्विंस में भी 2 गो होता है। डाई में क्या होगा, ट्विंस इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्विंस। ट्विंस। इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिए, डाई में मोनो और इसमें भी डाई होगा। इसको हम लोग कहते हैं मोनोगोनो ट्विंस, मोनोगोनो ट्विंस। इसको कहते हैं डाइगोनो, हाँ, ट्विंस। ये हंसी इतना लगता है ना लड़का, क्या कहेगा। मोनोगोनो ट्विंस में क्या होगा, ध्यान से समझिए। अगर एक अंडाणु है, एक अंडाणु है, क्या है, एक अंडाणु है, उस एक अंडाणु में 2 गो नर शुक्राणु प्रवेश कर गया निषेचन के वक्त। कै गो, 2 गो।
अंडाणु एक एगो है। अंडाणु क्या है? एक एगो है, ध्यान से समझिए। और उस वक्त क्या होगा, उस एक अंडाणु में 2 गो नर शुक्राणु प्रवेश कर गया तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोगोनो ट्विंस। क्या कहेंगे? मोनोगोनो ट्विंस। इसमें जो बच्चा या संतति का निर्माण होगा, क्या हुआ? नीचे मुड़ी करके फंस रहा है। चलो यहाँ देखो, इसमें जो संतति का निर्माण होगा वो क्या करेगा, ध्यान से समझिए। ये लड़का हुआ तो दोनों लड़का होगा, ये लड़की हुआ तो दोनों लड़की होगा, ये पागल होगा तो दोनों पगलेट होगा। एक झगड़ा होगा तो दोनों समझो झगड़ा हुए होगा। इसको हम क्या कहते हैं? मोनोगोनो ट्विंस। क्या कहते हैं? मोनोगोनो ट्विंस। डाइगोनो ट्विंस में होगा 2 अंडाणु, जैसे ऐसे भी क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन के वक्त क्या होता है, अधिकांश होता है कि एक ही अंडाणु रिलीज होता है, अंडवाहिनी से एक ही अंडाणु रिलीज होता है। लेकिन कभी कभी किसी प्रॉब्लम से या किसी अथी के वजह से 2 गो अंडाणु रिलीज हो गया और दोनों अंडाणु निषेचन कर लिया। क्या किया? दोनों अंडाणु निषेचन कर लिया एक गो शुक्राणु से, तो इससे क्या होगा, 2 गो अंडाणु निषेचन हो गया और 2 गो संतति का निर्माण होगा। ये दोनों ट्विंस ही कहलाएगा। हाँ, ये दोनों ट्विंस से कहलाएगा। दोनों का निषेचन एक साथ हुआ है, दोनों का क्या होगा, अथी होगा। उसके बाद में ये ट्विंस ही कहलाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगा, एक लड़का और एक लड़की हो सकती है, यानी एक नर और एक मादा हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक नर एक मादा हो सकता है। ठीक है। ट्राई को हम लोग अलग नहीं पढ़ेंगे, ट्राई को इसी में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर ट्राई में क्या होता है, एक अंडाणु में 3 शुक्राणु एक साथ प्रवेश कर जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 2 3। एक अंडाणु में 3 शुक्राणु, क्योंकि मेरे गांव में एक ऐसा केस है, उसको 3 गो बेटी हुआ था। एक वो ले गया, वो ही ले गया है। वो बंटवारा बड़ी गजब हुआ था रे। एक ले गया, क्या उसका फूफा ले गया, एक मामा ले गया, एक उसके पास। 3 वो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझा। हम तक को मन करता है गर्दन भर के फेंक दो। चलिए यहाँ देखिए, तो क्या होगा, मोनो समझ गए, डाइगोनो समझ गए, ये होगा निषेचन। और निषेचन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जैसे ये निषेचन हो गया, अभी विभाजन होगा, ये 2 गो अथी बनेगा, फिर ये विभाजन होगा, फिर 2 से 2 गो इसे 4 गो बनेगा। कैसे बनेगा, फिर ये विभाजन होगा, 4 से कई गो बनेगा, 8 गो बनेगा, फिर ये विभाजन होगा तो 16 गो बनेगा, फिर इसका विभाजन होगा तो ये क्या करेगा, बहुत सारे, ये किसको तो कोशिका विभाजन इस लोग हम लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन होगा। ये बहुत सारा विभाजन होके बहुत सारे कोशिका मिलके उत्तक बनाएगा। क्या बनाएगा, उत्तक। पहुंच गए 9वां में हम लोग, क्या बनाएगा, उत्तक बनाएगा। अब उत्तक में क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। अब प्रत्येक उत्तक अलग अलग बनाएगा। 4 प्रकार का उत्तक होता है, पढ़े हैं, कौन कौन सा होता है, उत्तक पढ़े हैं। 4 प्रकार का होगा। तरल संयोजी उत्तक होगा। तरल संयोजी उत्तक शरीर में क्या बनाएगा, जितने भी हार्मोन्स होगा, जितने भी खून होगा, जितने भी ब्लड होगा वो बनाएगा। पेशी उत्तक क्या बनाएगा, जितने भी शरीर में होगा क्या, मांस बनाएगा। ठीक है। उसके बाद तंत्रिका उत्तक क्या बनाएगा, नर्वस सिस्टम बनाएगा। उसके बाद अस्थि उत्तक क्या बनाएगा, टोटल हड्डियों को बनाएगा। और जब ये सारे उत्तक पूरी प्रक्रिया कर लेंगे, कितने दिन में, 280 दिन या 40 हफ्ता। क्या होता है, हफ्ता बोल रहे हैं, हत्या लिख रहे हैं। क्या होगा, हफ्ता। 280 दिन और 40 हफ्ता में क्या बनता है, एक नए संतति का निर्माण होता है। ये निषेचन के बाद की घटना है, समझा। ये क्या है, कितना बड़ा है, 180 दिन के बाद 30 से भाग लो, 90 9 3 27, लगभग 9 9 महीना 8 दिन आगे या पीछे, 9 महीना 8 दिन आगे या पीछे। क्या कर हाँ, नया वाला सोच रहे थे। क्या सोच रहे हो, मतलब हम निषेचन के बाद सोच रहे थे, सॉरी उससे पहले सोच लिए थे। तो उससे पहुंच ले, ये वाली प्रक्रिया होती है। हाँ बोलिए। इस अवधि में अगर उत्तक का पूर्ण रूप से निर्माण चारों में से एको को ना हुआ तो कुछ हो सकता है। हाँ होता है ना, कोनो लड़का जन्म लेता है तो उसका क्या होता है, नाक नहीं है, तो कान नहीं है, तो जीभ नहीं है। वो हुआ है हमारे इधर, उसका जीभ नहीं है,
अच्छा उत्तर अगर पूर्ण रूप से एगो नहीं बना था हाँ। कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तुम लोगों को हंसी लगेगा, लेकिन कभी गांव में देखना, अगर किसी को इसमें से कोई प्रॉब्लम हुआ, बीमारी हुआ, और कोई संतति का निर्माण अगर नहीं हो पाया, तो पता है उससे दुखी नहीं होता है लोग कि उसके पास अथी नहीं है, संतति नहीं है। दुखी इससे होगा कि लोग उसको ताना मार मार के मुआ देगा। घरों वाला मारता है। हैं? घरों के आदमी मानेगा और लोगों मरेगा, ताना मारता है। सो एक बार लगा था कि मतलब महिला के शरीर से मतलब का सांप जन्म लिया था। नहीं, ये सब फालतू चीज है, ये सब फालतू चीज है, ऐसा कोई बात नहीं हो सकता है। हाँ, एक चीज होता है क्या, जनन में हाइब्रिड क्रॉस ब्रीडिंग हो सकता है, लेकिन उसके लिए कैपेबिलिटी चाहिए। हाइब्रिड क्रॉस हाँ, ब्रीडिंग। बायो जब भी पढ़ाए लाज शर्म घरे छोड़ के आना, कहे थे ना उस दिन, ठीक है। उसके लिए कैपेबिलिटी चाहिए। कैपेबिलिटी का मतलब होता है उतना ताकत होना चाहिए, उतनी काबिलियत होनी चाहिए आप में। कैपेबिलिटी का मतलब हुआ एक चीज किया गया, हाइब्रिड। क्या किया गया? अभी हम लोग जो भी खा रहे हैं क्या है? हाइब्रिड है। जितने भी पौधे उग रहे हैं क्या है? हाइब्रिड है। जितने भी सब चीज खा रहे हैं क्या है? हाइब्रिड है। फल है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब होता है उसके मेन गुण में से क्या, मेन गुण को निकाल लेना और कमियों को छांट देना, और जो कमियां हैं किसी और से पूरा कर देना, उसको हम लोग हाइब्रिड करते हैं। जब देखा कि घोड़ा तेज दौड़ता है और गधा धीरे चलता है, घोड़ा तेज दौड़ता है तो वजन नहीं उठाता है, गधा धीरे चलता है वजन उठाता है, ठीक। और घोड़ा तेज दौड़ता है तो पहाड़ पे जाने के लिए ठीक नहीं है, पहाड़ पे जाने के लिए ठीक नहीं है। गधा धीरे चलता है तो पहाड़ पे चढ़ते रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए दोनों को क्रॉस ब्रीडिंग करा के एक अथी बनाया गया जिसको कहते हैं खच्चर। क्या कहते हैं? खच्चर कहते हैं। मीडियम लेंथ का है। हाइब्रिड, और हाइब्रिड का सबसे बड़ा घाटा ये है कि ये आगे संतति का निर्माण नहीं कर सकता है। खच्चर से खच्चर का जन्म नहीं हो सकता है। मतलब घोड़ा बस समाप्त। वही चीज हो रहा है कि जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी हैं? क्या बोल? नहीं करे खच्चर कभी होता है। अरे घोड़े के खच्चर नहीं, घोड़ा और गधा का जब हम लोग क्या कराते हैं, निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करवाते हैं, तो एक संतति बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खच्चर कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से गांव देहात में का लड़का है तो लोग गांव देहात का बात जल्दी समझेगा। नहीं समझ में नहीं आएगा, ये खिचड़ी है। ये साइड बना दीजिए। अच्छा ठीक है। बना दे। फोटो खींच रहे हैं, कैसा दिखा बताइएगा। सर जी वीडियो डालेंगे तो देख लेना वीडियो में, ठीक है। आराम से देखिए। इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है, एक चीज आप लोग देखे होइएगा गांव देहात में, क्या देखे होइएगा? गांव देहात में आप लोग देखे होइएगा अथी नाग नागिन जोट खेल रहा है, सुना है? हाँ, देखिए धामी हाँ, पहले ध्यान से समझो। क्या होता है? एक होता है कोबरा, इसको गेहूं कहते हैं। गहुमन, ठीक है। एक होता है क्या है? धामी। तुम में से कितना आदमी देखा है कि हाँ धामीन पनियाला के साथ जोट खेल रहा था? सर चलो अथी हरा सांप के साथ नहीं देखा? चलो कोई और सांप के साथ। धामी तो सांप सांप के चेन में लेकर सीधे जानते कि सांप है, बस। नहीं देखा है? उसका मेनली प्रॉब्लम है कि देखो उस दिन समझाया था ना एक चीज कि क्या होगा, धामिन है और गेहूमन है। धामिन और गेहूमन का शरीर बराबर होता है, लंबाई शारीरिक बराबर होता है, और शारीरिक संतुष्टि जब होगा ना तो शारीरिक रूप से जो मजबूत होगा वही शारीरिक संतुष्टि दे पाएगा, समझे? ठीक है। तो इसीलिए किया जाता है क्या चीज कि जब भी आप देखिएगा इसमें क्या होगा, गेहूमन में और क्या कहते हैं धामिन में क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होगी तो एक सांप और जन्म लेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देहाती भाषा में क्या कहते हैं, अधवेसर। मुंह पर से आधा धामिन होगा, हाँ, और पूंछ पर से आधा गेहूमन होगा। जहर होगा उसमें। मुंह पर से आधा क्या होगा, धामिन होगा,
कुछ पर से ज्यादा क्या होगा, गेहूं होगा। एक चीज का खतरा है अभी, बायोलॉजी जो आदमी जानते हैं, बायो जो आदमी पढ़ रहे हैं, उनको एक चीज का खतरा ऐसा है क्योंकि कभी भी किसी का डीएनए चेंज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं चेंज होना चाहिए? DNA। क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ होगा पिछले जन्म में, यानी लाखों वर्ष साल, करोड़ों वर्ष पहले कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से हम लोग बंदर के प्रजाति से निकलकर आदमी बन गए। कुछ तो हुआ होगा, हमारे डीएनए में कुछ तो चेंज हुआ होगा। बहुत हुआ। डीएनए चेंज हुआ ना। पहले हम लोगों का नाक चक्रल हुआ करता था, थोड़ा खड़ा हुआ, है ना। पहले क्या होता था, कुछ आदमी काला है। पहले भारत के टोटल आदमी काला थे। धीरे धीरे क्या हुआ, सब सफेद होते चला गया, है ना। तो कुछ तो डीएनए में चेंजिंग हुआ होगा। डीएनए जब तक चेंजिंग, अभी खतरा मंडरा क्या रहा है मेरे समझ के हिसाब से, क्योंकि अगर किसी का जिस तरीके से गधे और घोड़े का अगर हम लोग निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करवाते हैं तो क्या किसी कौन सा संतति का निर्माण होता है, खच्चर। और खच्चर में एक खतरा है कि खच्चर आगे संतति का निर्माण नहीं कर सकता है। उसी तरीका से जो गेहूं, चावल, धान, जो भी सब्जी हम लोग बो रहे हैं वो क्या है, हाइब्रिड है। उसका बीज तुम रखेगा, बीज होवे नहीं करता, सड़िए जाएगा। जो गेहूं तुम लाया खरीद के, उस गेहूं को तुम रख सकता है अगले साल बोने के लिए, नहीं रखता है। बीज वाला आता है सर जी, वो खरीदने का पड़ता है। हाँ, हर साल तुमको खरीदना पड़ेगा। पहले का जो भी था वो असली बीज था, असली बीज था। जो असली बीज खत्म हो रहा है, ये बहुत बड़ा खतरा है। सर जी 2 साल पहले 3 साल पहले अगर मान लीजिए हमको सांप काट लिया तो बिना जहर वाला सांप काटेगा तो कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सुनो, कुछ आदमी डीएनए का क्या प्रभाव बता रहे थे आप? क्या डीएनए, हाँ डीएनए में क्या प्रभाव होगा, बहुत खराबी कर देगा बच्चा। देखिए कैसे होगा। अगर आपका डीएनए चेंज कर दिया जाए, अभी का इंसान किसी को मारने से पहले सोचता ही नहीं है। अभी के बच्चा में हद से ज्यादा गुस्सा है। मैं अपने भाई का मोबाइल छीन लेता हूँ तो वो लगता है मेरे से लाठा लाठी करने। कल गुरु सर मेरा ही ये प्रॉब्लम नहीं है, सबका ये प्रॉब्लम है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों। इसका मेनली कारण है हद से ज्यादा खाद, हद से ज्यादा क्या चीज का, केमिकल, और हद से ज्यादा डीएनए क्या कहते हैं, हाइब्रिड बीजों का उपयोग। पहले का आदमी अपना खाने के लिए हाइब्रिड नहीं रोकता था, समझ में आया। अभी के लोग हाइब्रिड यूज कर रहे हैं। हाइब्रिड खाने की वजह से एक बीमारी हद से ज्यादा हो रही है, उसको कहते हैं देखो, एक बीमारी हो रही है जिसको क्या कहते हैं, नपुंसकता। नर में और लेडीज में क्या हो रहा है, बांझपन। क्या हो रहा है, झोला लिखिए ना सर। हाँ, अरे झोल लिखने में ये देखो चाचा चाचा बांझपन। हाँ, अब हुआ तो लिखते वक्त का दिक्कत हो जाता है। बहुत सालों से हम हिंदी लिखना ही छोड़ न दिए हैं। बीएससी इंग्लिश, सब चीज इंग्लिश। साइंस पढ़े 12th वो भी इंग्लिश मीडियम। तो बहुत कुछ मैंने 8-10 साल से हिंदी लिखना ही छोड़ दिया है। हमारे दुकान में भी है तो हम इंग्लिश में सब चीज लिखते हैं, अपना डायरी है। क्या होगा, नपुंसकता और बांझपन। क्या कभी भी किसी ने सुना था आईवीएफ सेंटर के बारे में? आईवीएफ सेंटर प्रचार भी आता है। हैं? किसी ने सुना था? पहले के जमाने, अभी भी किसी को तू तो नपुंसक है तो मार देगा, जान से मार देगा। लड़का मार देगा, लड़की को किसी को कह दो बांझपन है, बांझ है, ऐसा होगा। इतना खतरनाक बात है ना। गांव में किसी को अगर क्या हो रहा है, संतति नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो क्या कहता है, बांझ है। क्या कहता है, क्या कहता है? बाज। हाँ, ये बोलने में लिखने में लगता है हंसी का बात है, लेकिन उस इंसान के बगल में बैठेगा ना, वो तुमको रुआ नहीं दिया तब तुमको। बहुत खराब बीमारी है, समझ रहा है। ये इतना खराब बीमारी है कि कुछ कहने लायक नहीं। मेरे गांव में है एक, तो वो ना दूसरे के बच्चा को नहीं पसंद करता है, इसीलिए सब आदमी उसको कभी कहता है कि इसको खुद है ना, या दूसरों को नहीं देख चाहता है। लोग देख नहीं चाहता है, अंदर से कुछ अलग है। अगर मान लो तुम्हारे बच्चे को वो रखा, अपने पास बुलाया, कुछ खिलाया, अगर गलती से उस बच्चे को कुछ हो गया
लॉजिक है सर। कुछ आदमी अपने आगे एक पर्दा जबरदस्ती रखते हैं ताकि अगला को कुछ ना हो। मान लो उसके बच्चे को कुछ हो गया तो क्या कहेगा? बाँच तो कहिए रहा, साथ साथ कहेगा कि नजरों लगा दिया। डायन में है। हाँ, बहुत कुछ कर देगा। इसमें क्या हुआ है, नया में क्या हो रहा है, आईवीएफ हद से ज्यादा हो रहा है। बहुत एक लड़की आती है पढ़ने, अपने ही पास आती है 10th में, उसका जो भाई जी हैं यानी भाभी है, उसको अति नहीं हो रहा था, आईवीएफ से उसको अति हुआ है। मतलब आईवीएफ सर जी आईवीएफ में मतलब होगा का चाहिए दूसरा का शुक्राणु का यूज होगा। हाँ, तो उसमें आप ले सकते हैं, शुक्राणु लिया जाता है जिसमें कमी हो। जैसे वो कोनो अच्छे से नहीं देगा, पैसे से खरीदता है काम से। पैसा नहीं, अपना ही अभी पैसा से नहीं बिकाता, लेकिन पैसा से खरीदा भी जाता है। बहुत से मुंबई में खरीदा जाता है। सही, तो मतलब बेचा भी जाता है, इंसान डोनेट करता है। नहीं, ये सब चीज फालतू है, डोनेट फोनेट वाला बातें नहीं है। इससे वो आया कहाँ से? जब कोनो तो उसको आती दिया होगा। जैसे आप है, आप घर में बड़े हैं, चलिए आप में प्रॉब्लम है शरीर में कि आपको अथी नहीं होगा, संतति का निर्माण आप नहीं कर सकते, तो क्या किया जाएगा? आपके भाई के स्पर्म से क्या किया जाएगा? शुक्राणु से, उसमें से शुक्राणु निकाला जाएगा और आपकी पत्नी का अंडाणु निकाला जाएगा। उसको क्या करेगा? निषेचन कराया जाएगा। कहाँ? लैब में। लैब में? हाँ, लैब में सुई के माध्यम से। अच्छा अच्छे में लैब में, उस लैब में निषेचन कराने के बाद फिर से उसको क्या किया जाएगा? मादा के यूट्रस में स्थापित किया जाएगा। तो लड़की के जो पति है उसका डीएनए मैच नहीं करेगा? नहीं, मेरे भाई का और मेरा डीएनए तो एक ही होगा। मिल जाएगा? नहीं, बच्चा से मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। मतलब 12 भाई में छोड़े। अब ध्यान से समझो, इसका हानि ये है कि तुमको कैसे पता कि जो शुक्र लेके गया है हमसे शुक्राणु, उसी शुक्राणु का निषेचन करके दिया है कि किसी और का दिया है? पागल बोल रहे तो नहीं गा सकता। किसी और का दिया है कि कुत्ता के दिया है कि बिलाई के दिया है कि गधा के दिया है, कौन जानेगा? हैं? इसी बात का खतरा है हाइब्रिड खाना खाने से। इसी बात, अब मजबूरी मेरी है भैया, मैं खरीद के खाता हूँ, मेरे पास है नहीं उगाने के लिए, तो मैं क्या करूँ? जिसके पास है उगाने के लिए वो उगाना नहीं चाहता है। समझे? इतने सारे टॉपिक्स आपका फर्स्ट नंबर चैप्टर में खत्म होता है। वो है जनन चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी में। किसमें? ओल्ड एनसीईआरटी बुक में। किस बुक में? ओल्ड एनसीईआरटी बुक में पहला चैप्टर, जो आपके न्यू एनसीईआरटी बुक में निकाल दिया गया है। की वाला? हाँ, फैते नहीं है। जानना तो मुझे होगा। अरे जनन है, मनुष्य में जनन है, पुष्पी पादप में जनन है, जनन नहीं है। ठीक है, सबका एक वक्त होता है, एक संतति निर्माण का एक समय होता है। ये सब खत्म कर दिया गया हुआ है। डायग्राम एगो लिखाए होंगे, वो इसलिए खत्म कर दिया कि जैसे सब समय बदल रहा है उसी कॉपी चल रहा है। हाँ हाँ, देखिए आपको कर क्या रहा है कि आपका सिलेबस, हाँ मोबाइल लेके आपका सिलेबस कमजोर कर रहा है। ताकि नौकरी ना मिले। देखिए एक चीज समझ लीजिए, अगर आप साइंस से 12th नहीं किए हैं ना, कंपटीशन में आपको बहुत दिक्कत होगा। कंपटीशन में बहुत दिक्कत होगा। कैसे दिक्कत होगा? अब कभी भी पूछ देगा आपसे 1 इलेक्ट्रॉन का मान बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन का मान बताइए। तो आप लोग इलेक्ट्रॉन का मान जानते हैं? नहीं, कुछ नहीं जानेगा। इसमें से आपसे पूछेगा युग्मनज का क्या काम होता है, बायो में पूछेगा, तो आप लोग युग्मनज जानिएगा तब ना। युग्मनज क्या है? सर तो आर्ट्स भी तो पूछेगा। हाँ, तो आर्ट्स में पूछेगा। तो आर्ट्स का फायदा ये है कि तुम घर पे आर्ट्स पढ़ेगा तो समझ जाएगा। आर्ट्स में हम बताएंगे अकबर ने क्या किया। अकबर ने एक मुक्का बीरबल को मारा। इसमें कहीं कुछ है? नहीं। तो ये हुआ। अगर यही चीज हम क्या करेंगे, इसी चीज को क्या कर दे साइंस में लेके आते हैं। साइंस में क्या कहेंगे आपसे? हाइड्रोजन ग्रुप ने अल्कोहल ग्रुप से अभिक्रिया करके क्या बनाया? हाइड्रोजन ग्रुप ने अल्कोहल ग्रुप से अभिक्रिया करके एल्कील अल्कोहल का निर्माण किया या बेंजील हैलाइड का निर्माण किया। आप इसका संरचना सूत्र बताए। अब तुम कैसे ही तुमको समझ में आएगा? अखबार वीडियो है
नहीं समझ में आएगा। आर्ट्स का इसलिए आसान कहा जाता है कि आर्ट्स के सारे विषय अगर आप घर पे भी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। कॉलेज देखिए किसी को भी ऑनलाइन क्लास नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन आपको रिवाइजेशन के लिए ही हम दिए हैं। ठीक है। ऑफलाइन ही क्लास करना चाहिए। ऑफलाइन में क्या होता है, अगर हम आए आमने सामने बात किए, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो इसको अलग तरीके से समझा दिए। ऑनलाइन में क्या आता है, आते इसको ऐसे कहते हैं, इसको निषेचन करते हैं, इसको निषेचन के बाद इसके इतना लिख देते हैं, हाँ युग मनोजर नर है जनन है मादा है अंडाणु है शुक्राणु है, लिख के चल देते। समझ में आया ना? समझ में आया बाहर में जाओ। कमेंट करते रहो। कमेंट नहीं समझ में आया ना, बाहर में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझा? इस सब चीज होता है। और ऐसे है कि हमको सब चीज समझाना पड़ता है। कभी कभी हम लोग पूरा देहाती में हम बोल देते हैं बायोलॉजी में। हैं? पूरा देहाती भाषा है। अच्छा कल आओ, कल का क्लास में तुमको हम पूरा हिंदी में टॉपिक बाय टॉपिक समझा के लिख के बताते हैं। अगर पूरा टॉपिक बाय टॉपिक इंग्लिश में समझा देंगे, डायरेक्ट सबका नाम इंग्लिश में समझाते चल जाएंगे, डिटेल में समझाते चल जाएंगे, माथा से पार हो जाएगा। इतना टॉपिक बता दिए ना, अगर इसको एक बार घरे जाके खाली पढ़ लिया ना, चाहे बैठ के सोच लिया कि सर जी कथी कथी बोले थे ना, चाहे हमारा वीडियो देख लिया ना, कंफर्म दिमाग में घुस जाएगा कि हाँ कौन सा क्या क्या चीज़। तो जैसे मतलब डाल दीजिए। हाँ अभी डालिए देते हैं थोड़ा देर में।